नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। एमपी में मौसम का कहर। दीवार गिरने से ग्वालियर में 4 की मौत, बिजली की चपेट में आकर गई महिला की जान। अब खबर विस्तार से। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीलाल चंदवानी ने बताया कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में शुक्रवार को मौसम पूरी तरह से बदल गया और तेज आंधी के साथ बारिश होने लगी। तेज हवाओं की वजह से इलाके में 2 बड़े हादसे भी हो गए। इनमें से पहला हादसा ग्वालियर में हुआ, जहां एक मकान की दीवार गिरने से 8 लोग मलबे में दब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। दूसरा हादसा अंचल के श्योपुर जिले में हुआ, जहां सेमरा गांव में चल रही भागवत कथा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बिजली गिरने की इस घटना में करीब 26 लोग चपेट में आए हैं, जिनमें से 18 को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्वालियर में हुए हादसे की बात करें तो शहर में शाम के वक्त अचानक तेज आंधी चली, जिससे एक मकान की दूसरी मंजिल पर बनी दीवार बाजू में खाली जमीन पर गिर गई। दीवार गिरने से 8 लोग मलबे में दब गए। आसपास के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। उसके बाद प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी फायर ब्रिगेड के अमले के साथ पहुंचे और घायलों को बाहर निकला। इनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल था, जिसके बाद उसे शहर के जया आरोग्य अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस के अनुसार यह घटना बहोद्दापुर थाना क्षेत्र के न्यू लोहा मंडी के पास हुई। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान जावेद, इज़राइल, मफरत और माहिर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जिस मकान की दीवार गिरी, उसके मालिक का नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है। हादसे में घायल एक अन्य शख्स का इलाज JAH अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है। हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि शाम के वक्त जब तेज आंधी आई तो हादसाग्रस्त मकान की दूसरी मंजिल पर बनी सिंगल ईंटों की बड़ी सी दीवार आंधी का दबाव नहीं झेल पाई और भरभराकर गिर पड़ी। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीलाल चंदवानी ने बताया कि इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। अभी इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज आंधी चल रही है, जिसके कारण अलग अलग जगहों पर बारिश भी देखने को मिल रही है। भागवत कथा के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, महिला की मौत। उधर श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र स्थित सेमरा गांव में भी शुक्रवार की शाम उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, जब हनुमान मंदिर परिसर में चल रही भागवत कथा के दौरान तेज गड़गड़ाहट के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान बिजली की चपेट में आकर एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे में 18 अन्य लोग भी चपेट में आ गए, जिनका इलाज कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 5 बजे कथा चल रही थी, तभी अचानक मौसम बदला और तेज बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसी दौरान मंदिर परिसर के पास स्थित एक पेड़ पर आकाशीय बिजली आ गिरी, जिसकी चपेट में कथा सुनने के लिए बैठे कई श्रद्धालु आ गए। आगे उन्होंने कहा,
बिजली गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहनों व ट्रैक्टरों की मदद से कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया, वहीं 7 गंभीर रूप से झुलसे लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है। उधर बिजली गिरने के बाद हनुमान मंदिर में चल रही भागवत कथा को तत्काल रोक दिया गया। घटना के बाद लोगों ने प्रशासन से आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली गिरने की घटनाएं इस क्षेत्र में आम होती जा रही हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई चेतावनी तंत्र लगाया गया है और न ही सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से भी घटना की पुष्टि की गई है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीड़ित परिवारों को सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर यह है कि अगले 48 घंटों में हमारे यहाँ मानसून की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जून के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी पूरे प्रदेश में गरज चमक, बादल और बारिश का तूफान दस्तक देने वाला है। उधर आज ही ग्वालियर चंबल संभाग के उज्जैन, सागर, ग्वालियर समेत 12 जिलों में लू का ब्रांड चलता दिख रहा है। इन इलाकों में तापमान दोपहर को 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है और तेज हवाएं ऐसे चल सकती हैं कि लोग खुद को गद्दार सीढ़ियों पर फंसा महसूस करेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसी समय मानसून महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पार करके सीधे हम पर टूट पड़ेगा, जिसके बाद जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इस दो टूक मौसम ड्रामा में एक तरफ है तपती लू, दूसरी तरफ है बरसते बादल। मतलब ये हीट वेव प्लस मॉनसून का डबल धमाका आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों खुद को तैयार रखें, खेतों के काम आज ही निपटाएं, छाता गमछा तैयार रखें, दम घुटने से बचें और बारिश के साथ किसी भी अनहोनी से सावधान रहें, क्योंकि ये मौसम है जो आपको गर्म कर देगा, भीगा देगा और फिर कहेगा मजा आयो। किसान भाइयों और बहनों, मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बादल रहे हैं कि तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश भी हो रही है, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त तो हो ही रहा है और लोगों को झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान भाइयों से हमारे YouTube परिवार से अपील है कि अगर आप खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और अचानक मौसम में बदलाव होता है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सुरक्षित आशियाना में ले जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कई ऐसी घटनाएं देखने सुनने को मिलता है जो तेज आंधी तूफान और बिजली के चपेट में आकर निधन हो जाते हैं। इन सभी खबरों को देखते हुए किसान भाइयों को भी सावधान रहना है, मौसम समाचार को देखते रहना है और किन जिलों में अलर्ट जारी किया है, इन बातों को भी ध्यान में रखना है, ताकि जब भी मौसम खराब होती है तो उस टाइम पर अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाए और अपनी खेती किसानी के कार्य को भी गति दे पाए। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, कमेंट करके बताना कि इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं।